आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा कि कैसे डिविडेंड किस तारीख को अनाउंस होता है और किस तारीख को डिपॉजिट होता है। ठीक है, डिविडेंड की जर्नी स्टार्ट होती है बोर्ड मीटिंग से। ठीक है, अब मेरे सामने जो मेरे बैंक के अंदर एंग्रो कंदीपुर पावर प्रोजेक्ट है या एंग्रो वालों का जो पावर प्लांट है, उसका कुछ डिपॉजिट आया, तो मैं उसकी एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा। लेकिन जो डिविडेंड की जर्नी है, अगर हम ईपीक्यूएल की बात करें या एंग्रो का जो कंदीपुर पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसकी हम बात करें, तो उसके आप देखें जो अनाउंसमेंट होती है वो होती है 1 अगस्त को। ठीक है, 1 अगस्त को आपके सामने अनाउंस होता है कि भाई इसकी एक्स डेट जो है वो 12 है। यानी कि अगर 12 तारीख तक आपके पास इसका स्टॉक मौजूद हुआ तो एक्स डेट को वो डिविडेंड उसकी मेन प्राइस से कट जाएगा, यानी कि 3.5 रुपए उससे कट गए, उसकी प्राइस से गिर गए। ठीक है, और इंटाइटलमेंट यानी कि 13 तारीख को अगर आप मॉर्निंग में आपके पास स्टॉक हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास, आप इंटाइटल्ड हैं कि आपको डिविडेंड मिलेगा। सही है। लेकिन जो बुक क्लोजर है, या सादा जुबान में यूं कहा जाए कि बुक क्लोजर क्या होता है। अब बुक क्लोजर का मतलब ये होता है कि इस दौरान शेयर चाहे इधर से उधर जाए, उधर से इधर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप खरीदो फरोख्त नॉर्मल रहती है। लेकिन जो हिसाब किताब में सीडीसी एंट्रियां कर रहा होता है कि इस टाइम में इसके पास है, इस टाइम में इसके पास है, वो बुक क्लोज हो जाती है। ठीक है, अब इसकी बुक क्लोजर डेट थी 14 से लेके 15 तक, यानी कि 14 से 15 के दरमियान में अगर किसी ने स्टॉक खरीदा या बेचा है तो उसकी एंट्री 15 के बाद होगी। सही है, ये होगी बुक क्लोजर की बातें। अब जो बेसिकली स्टॉक मेरे पास, यहाँ डिविडेंड मेरे पास जो आया है, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। वो नोटिफिकेशन के मुताबिक मेरे पास जो रिसीव हुआ है वो हुआ है 21 तारीख को। ठीक है, और ईमेल में मुझे बताया है इन्होंने 28 तारीख को। सही है, अंदाजा लगा सकते हैं कि अनाउंसमेंट 1 को हुई। ठीक है, 13 को मुझे जो है वो एंटाइटल हुआ मैं, और जाके कितने टाइम बाद मिला तो ये फिक्स नहीं होता, कभी भी दे सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने मुझे कब बताया कि भाई हमने आपको डिविडेंड दे दिया 28 तारीख को। तो ये छोटी सी एक टाइमलाइन थी। तो इस तरह की वीडियोस और देखने के लिए स्टॉक मार्केट के ऊपर बेसिक से, तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं।